नमस्कार, मैं अमर खान। आज मैं आपको 40-50 साल पीछे लेकर चलता हूं और बात करते हैं हम स्वर्ण समाज की और दलित समाज की। जिस गांव में मैं रहता था 10 से 15 घर स्वर्ण समाज के थे और 100 से 150 घर दलित समाज के थे। उसके बावजूद 100-150 घर होने के बावजूद वो लोग इतने डरे हुए रहते थे कि स्वर्ण समाज का कोई भी आदमी यदि कहीं से निकल रहा है, कहीं जा रहा है, तो 100 फुट दूर से उसके रास्ते से हट जाते थे और हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे, सर झुकाते थे, पूरा सम्मान उसको देते थे। और स्वर्ण समाज का आदमी पूरी तरह से नमस्ते लेता था, अकड़ में रहता था और इस तरह से वो जिंदगी उनकी चल रही थी। उस समाज के लोग ये मान चुके थे, ये तय कर चुके थे कि हमारी जिंदगी में कोई सुधार आने वाला नहीं है। हम ऐसे ही पैदा हुए हैं, ऐसे ही मरेंगे। हम अछूत हैं, अछूत ही रहेंगे। भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में ये कुछ कहने की कोशिश की, कुछ बदलने की कोशिश की, आरक्षण को लेकर, उनको कुछ सुविधाएं देने को लेकर, कुछ सुविधाएं दी भी गई। उसके बावजूद भी जो ऊंच और नीच का जो फासला था वो कम नहीं हुआ। हमारे जो स्वर्ण जाति के नेता, आपने देखा होगा पिछले चुनावों में, काफी टाइम से आप देख रहे होंगे, जो उच्च जाति के नेता हैं, स्वर्ण जाति के नेता हैं, वो वोट के चक्कर में दलितों के घर जाते हैं। और देखा गया है कि जब दलित के घर पहुंचते हैं तो उसके घर में पहले से ही सफाई सुथराई करने के लिए बाहर से लोग भेज दिए जाते हैं। तब वो वहां पहुंचते हैं और उनके लिए जो खाना आता है वो होटल से आता है। 5 स्टार होटल का खाना उन स्वर्ण नेताओं को मिलता है जो दलित के घर में बैठकर खाते हैं। उस जगह को बार बार साफ किया जाता है और यह देखा गया है कि दलित अच्छी थाली में खाना खा रहा है और स्वर्ण नेता उस थाली से और बेहतर थाली में खाना खा रहा है, क्योंकि दलित को वो थाली दी गई नेता के द्वारा कि साफ सुथरी थाली है। लेकिन फर्क आप देखेंगे तो दलित की थाली लग रही है कि साफ है, लेकिन जो स्वर्ण की थाली है वो लग रही है कि जैसे सोने और चांदी की थाली है। तो यह भेदभाव आज तक चला आ रहा है। इस भेदभाव को दूर करने की कोशिश किसी भी नेता ने नहीं की है। बड़े बड़े नेता दलितों के मोहल्लों में जाते हैं, दलितों के गांव में जाते हैं, लेकिन दूरी उतनी ही बनाकर रखते हैं। सिर्फ मीडिया में यह खबर फैलती है कि हम दलितों के साथ हैं, या दलित हमारे भाई हैं। वो भेदभाव, वो छुआछूत बरकरार है। इस धारणा को जो तोड़ने की कोशिश की, इसमें बदलाव लाने की जो कोशिश की, मैं फिर इस बात को कहता हूं कि आज देश के अंदर कोई बहादुर, निडर और मोटिवेटेड नेता है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने इस धारणा को तोड़ने की कोशिश की और तोड़कर रख दिया। वो किसी मोची के पास जाते हैं, उसके वहां बैठकर पानी पीते हैं, उसका ही पानी पीते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। और किसी दलित के घर जाते हैं तो वहीं बैठते हैं, उन्हीं के घर का बना हुआ खाना खाते हैं। अभी लेटेस्ट आपको बात बताता हूं, महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। वो अचानक किसी दलित के घर पहुंचे। उन्होंने दलित के परिवार के साथ मिलकर, बहन और बेटियों के साथ मिलकर, जो परिवार में लोग रहते थे उनके साथ मिलकर सब्जियां काटी, पानी मिलाया, रोटियां बनते हुए देखी और वहीं बैठे खुद अपने हाथों से सब्जी राहुल गांधी ने बनाई। दलित के घर में, दलित के बर्तनों में, दलित के घर में जो पानी था उसमें, और दलित के घर में जो आटा था उससे बनी हुई रोटियों को बैठकर उसी परिवार के साथ राहुल गांधी ने खाया। तो यह धारणा चेंज करना, इसमें बदलाव लाना, यह हर नेता के बस की नहीं है, क्योंकि हमारे देश के 90% नेता नकली हैं। दिखते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हमेशा अपना भला, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत, ये लोगों को लगता था कि हम यदि इनसे दूर रहेंगे तो हमारा स्टेटस बना रहेगा, लोग हमें ऊंचा समझेंगे। हम दलितों के साथ बैठेंगे तो लोग हमें कैसे ऊंचा समझेंगे, छोटा समझेंगे, दलित समझेंगे, छुआछूत करेंगे हमारे साथ। स्वर्ण जाति के लोग इन चीजों से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे।
उसकी शुरुआत की राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने जो मुकाम आज देश के अंदर प्रेम और भाईचारे का कायम किया है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, हर किसी के साथ मिलकर वो खाना भी खा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, खाना उनके घर में बना भी रहे हैं। देखिए मजे की बात, उनके घर में बैठकर पूरी तरह से उनके फैमिली का मेंबर बनकर वो उनके साथ घंटों गुजारते हैं और खाना तैयार करवाते हैं और सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं। इस धारणा को दूर करना हमारे देश से उतना ही जरूरी था और उतना ही जरूरी है कि किसी शरीर के अंदर जो कैंसर है उसको दूर करना, बड़ी बीमारी है उसको दूर करना, ताकि शरीर स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। यदि ये धारणा, ये गैप, ये जो मान्यताएं चली आ रही हैं स्वर्ण और दलित की, ये जो नफरत आपस में है, धर्म की तो बात छोड़िए, जातियों की जो नफरत आपस में है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इस खतरे को भांपा राहुल गांधी ने। देश के चंद लोग ही अमीर हैं, चंद लोगों के पास ही पैसा है, वो उसको उतना ही देंगे जितना कि उसके घर में रोटी बन सके, उसके 4 बच्चे खाना खा सके। उसके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, और किसी चीज का ध्यान नहीं है, उसको दलित ही रखना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो इस बात को चेंज करने की कोशिश की, इस धारणा को चेंज करने की कोशिश की। वो राहुल गांधी, जो पहले राहुल गांधी थे, 10 साल पहले वाले राहुल गांधी थे, आज वो बिल्कुल बदल चुके हैं, योद्धा बन चुके हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को मिलकर, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनसे गले मिलते हैं और लोग मिलकर, उनसे मिलकर अपने आप को धन्य समझते हैं और वो सोचते हैं कि राहुल गांधी जैसा नेता यदि हमारे देश के अंदर है तो हमारा देश खुशकिस्मत है, हम खुशकिस्मत हैं। हमें राहुल गांधी से यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो इस जो मनमुटाव है, जो गैप है, जो दरार है स्वर्ण और दलित के बीच में, जात पात को लेकर जो नफरत है, वो दूर होनी चाहिए। और राहुल गांधी इस चीज में लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं राहुल गांधी को पूरा सपोर्ट करता हूं इस चीज को लेकर कि वो एक आम इंसान को, गरीब इंसान को, जो सर नहीं उठा सकता, जो ढंग से बोल नहीं सकता किसी के सामने, उसके पास जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं और उसके घर में खाना खाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। उसके चेहरे की जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है। तो राहुल गांधी ने ये शुरुआत की है और मुझे लगता है, मैं जहां तक चाहता हूं कि पूरे देश के नेता, सभी नेता, सभी वर्गों में आना जाना सबको बनाना चाहिए। ये जातिवाद का जो भेदभाव है, जो जहर है समाज के अंदर, ये दूर होना चाहिए। धर्म का जो जहर है, एक धर्म से लेकर दूसरे धर्म की जो नफरत है, वो जहर दूर होना चाहिए। विदेशों में नहीं है ये, विदेशों में नहीं है। विदेशों में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, लेकिन वो सब उस देश के नागरिक के नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहां धर्म से जाने जाते हैं, जात से जाने जाते हैं। कैसे तरक्की करेगा हमारा देश? तो मुझे उम्मीद है सभी नेताओं से कि वो राहुल गांधी को फॉलो करें, राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलें और देश के अंदर जो फैली हुई नफरत है दलितों और स्वर्णों के बीच, जात पात को लेकर, धर्म को लेकर, उसको दूर करें और देश के लोगों में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति देश के लोगों को जागृत करें, शिक्षक बनाएं, शिक्षित बनाएं, कामयाब बनाएं उनको। वो जैसे भी, जितना भी किसके अंदर जो भी काबिलियत है, उस काबिलियत के हिसाब से देश के युवाओं को, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम हर नेता को करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।